हेलो क्लास 12 के सभी स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में फ्लेमिंगो प्रोज लेसन 2 लॉस्ट स्प्रिंग का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पढ़ेंगे। इस वीडियो में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हमने बहुत ही सेलेक्टेड लिया है जो पेपर में बार बार आता है, और हमने इस वीडियो में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की भी हिंदी बताऊंगी और उसके आंसर का फुल डिटेल हिंदी के साथ पढ़ेंगे। हम डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। आप हमारी वीडियो को अंत तक देखते रहिए। आइए हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमने वही क्वेश्चन लिया है जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। देखिए, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है जो पेपर में पूछे जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, बहुत आवश्यक, मतलब बहुत ज़रूरी है प्रश्न उत्तर। लेसन नेम, लेसन का नाम लॉस्ट स्प्रिंग है और राइटर का नाम देखिए यहाँ पे एनीस जंग राइटर का नाम है, लेखिका है ये। अब देखिए आगे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन नॉट मोर देन 30 वर्ड। कह रहा है कि प्रश्नों के उत्तर दीजिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए जो 30 वर्ड से अधिक नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वाई डिड एनीस जंग आस्क साहिब अबाउट स्कूल। एनीस जंग ने साहिब से स्कूल के बारे में क्यों पूछा। और आगे एक और क्वेश्चन इसी में ऐड किया है, व्हाट वाज इट्स इम्पैक्ट ऑन साहिब। इसका साहिब पर क्या प्रभाव पड़ा। आंसर देखिए, एनीस जंग आस्क्ड साहिब अबाउट द स्कूल बिकॉज। एनीस जंग साहिब से स्कूल के बारे में इसलिए पूछती हैं क्योंकि सी वांटेड टू नो अबाउट द इंटेंशन ऑफ साहिब रिगार्डिंग स्टडी। वह जानना चाहती थी साहिब के इरादों को पढ़ाई के प्रति। वह पढ़ाई के प्रति साहिब के इंटेंशन को, साहिब के इरादों को वह जानना चाहती थी कि साहिब आखिर पढ़ना चाहता है कि नहीं पढ़ना चाहता है, आखिर क्यों साहिब नहीं पढ़ता है। साहिब के बारे में आप लोग जब स्टोरी पढ़े होंगे तो जानते होंगे साहिब जो है गार्बेज मतलब कूड़ा बीनने वाला लड़का है। एट राइटर्स टेल, लेखिका के कहने पर साहिब गॉट रेडी टू ज्वाइन द स्कूल। साहिब जो है स्कूल ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाता है। Although the writer offered him non seriously, यद्यपि जो लेखिका होती हैं वह बहुत गंभीर रूप से उसको स्कूल ज्वाइन करने के लिए नहीं कहती हैं। द राइटर सेड दिस वर्ड इन जोक, जो लेखिका होती हैं इस शब्द को मजाक में कहती हैं। कि आप लोग स्टोरी अब पढ़े होंगे तो पढ़े होंगे कि लेखिका क्या कहती हैं कि साहिब क्या मैं तुम्हारे लिए स्कूल बनवा दूंगी तो तुम उसमें पढ़ने जाओगे। तो उसी बात को लिखा हुआ है कि वो क्या करती हैं, मजाक करती हैं कि यदि मैं तुम्हारे लिए साहिब स्कूल बनवा दूँ तो क्या तुम उसमें पढ़ने जाओगे। इसी बात को लिखा हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन 2, वाई डिड साहिब एंड अदर रैक पिकर्स नॉट वियर चप्पल। साहिब और अन्य कूड़े बीनने वाले लड़के चप्पल क्यों नहीं पहनते थे। व्हाट एक्सक्यूज डिड दे गिव फॉर इट। कह रहा है कि इसके लिए उन्होंने क्या कारण दिया, किससे क्या कारण दिया, लेखिका से। साहिब एंड अदर रैक पिकर्स डिड नॉट वियर चप्पल्स। कह रहा है साहिब और अन्य कूड़े बीनने वाले लड़के चप्पल नहीं पहनते थे क्योंकि इट्स देयर ट्रेडिशन टू वेंडर बेयर फूड, क्योंकि ये उनकी परंपरा थी कि नंगे पाँव वे घूमें। एंड दे डिड नॉट लाइक टू वियर चप्पल, और वे चप्पल पहनना पसंद भी नहीं करते थे। दे प्रिटेंडेड दैट देयर मदर डिड नॉट गिव देम फ्रॉम द सेल्फ। वे लोग बहाना बना दिए कि उनकी माता अलमारी से उतार कर उनके चप्पलों को नहीं देती थी। कह रहा जब लेखिका पूछी कि तुम लोग चप्पल क्यों नहीं पहनते हो तो वे सब क्या करती, सारे बच्चे बहाना बना दिए कि हमारी माँ जो है अलमारी से उतार करके चप्पल नहीं देती हैं। सीमापुरी दिल्ली, हाउ डिड दे सेटल देयर। कह रहा है कि सीमापुरी दिल्ली में कितने कूड़ा बीनने वाले रहा करते थे, वे वहाँ कैसे स्थापित हो गए, मतलब वे वहाँ कैसे ठहर गए। इन सीमापुरी दिल्ली, कह रहा है दिल्ली सीमापुरी में मोर देन 10,000 रैक पीकर यूज टू लिव। कह रहा है कि 10,000 से अधिक कूड़ा बीनने वाले लोग वहाँ रहते थे। दे हैड लिव्ड देयर फॉर मोर देन 30 ईयर्स। कह रहा है वे लगभग 30 वर्ष पहले से वहाँ रह रहे थे। बिकॉज दे वेयर रिफ्यूगीज, क्योंकि वे वहाँ के शरणार्थी बन गए थे। हु हैड कम फ्रॉम बांग्लादेश इन 1971, जो 1971 ईस्वी में बांग्लादेश से आए हुए थे। अब क्वेश्चन 4 देखिए, व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रेन। कह रहा है बच्चों के लिए कूड़े का क्या मतलब था। व्हाट डिड दे फाइंड इन इट, उन कूड़े में उन लोगों को क्या मिलता था। गार्बेज वाज रैप्ड इन वंडर फॉर चिल्ड्रेन। कह रहा है कि गार्बेज जो था, कूड़ा जो था, वह बच्चों के लिए एक आश्चर्यजनक चीज़ थी। क्यों थी,
क्योंकि दे समटाइम फाउंड ए रुपीज़ इवन 10 रुपीज़ नोट, क्योंकि वे कभी कभी उसमें 1 रुपया और या कभी कभी 10 रुपये का नोट कूड़े में मिल जाता था। एंड सो दे डिड नॉट स्टॉप सर्चिंग इन होप ऑफ फाइंडिंग मोर मनी, और इसलिए कुछ अतिरिक्त धन पाने की आशा में वह कूड़े में कुछ ना तो कुछ खोजना नहीं रोकते थे। मतलब हमेशा कुछ ना कुछ खोजते रहते थे इस उम्मीद में कि हो सकता है कि 1 या 10 रुपया हमें इस कूड़े से क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर क्या है 5। वाई डिड साहिब ज्वाइन द जॉब एट मिल्क बूथ। कह रहा है कि साहिब मिल्क बूथ पर क्यों जॉब ज्वाइन किया। वाट वॉज ही पेड फॉर हिज सर्विस। उसकी नौकरी के लिए उसको कितना वेतन मिलता था। आंसर है साहिब ज्वाइन द मिल्क बूथ। कह रहा साहिब जो है मिल्क बूथ ज्वाइन किया। और टी स्टॉल, कह रहा मिल्क बूथ या टी स्टॉल एक ही चीज़ को बोला जा रहा है कि मिल्क बूथ या टी स्टॉल इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि बिकॉज ऑफ पोवर्टी, गरीबी के कारण, बहुत गरीब था इसलिए वह मिल्क बूथ या टी स्टॉल ज्वाइन किया। देयर ही वॉज पेड 800 रुपीज़। वहाँ उसे 800 रुपये मिलते थे। एंड ऑल हीज मील्स, मतलब खिला पिला करके उसको 800 रुपये मिलते थे। बट ही हैड टू वर्क वेरी हार्ड विथ केयरफुली एंड टाइमली। लेकिन उसको वहाँ बहुत सावधानी पूर्वक और नियमित रूप से समय से काम करना पड़ता था। ही फेल्ड डैट ही लिव्ड इन बाउंड। वह महसूस किया कि वह किसमें बंधन में रह रहा है। देयर ही वॉज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। वह वहाँ बहुत दिनों तक वह स्वयं का मालिक नहीं बने रह पाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6। हु वाज मुकेश। क्वेश्चन नंबर 6 है हु वाज मुकेश, वेयर डिड ही बिलोंग एंड व्हाट वाज हिज एम्बिशन। मुकेश कौन था, वह कहाँ से संबंधित था और उसका क्या लक्ष्य था। आंसर मुकेश वाज यंग बॉय बिलोंगिंग टू द बैंगल मेकिंग फैमिली। मुकेश एक नवयुवक लड़का था जो एक बैंगल मेकिंग, चूड़ी बनाने वाले परिवार से संबंधित था। फ्रॉम फिरोजाबाद के। कह रहा एक फिरोजाबाद में चूड़ी बनाने वाले परिवार से मुकेश संबंधित था। हिज एम्बिशन वाज डिफरेंट फ्रॉम हिज फैमिली। उसकी महत्वाकांक्षा, उसका लक्ष्य अपने परिवार से अलग था। बिकॉज ही वांटेड टू बिकेम टू मोटर मैकेनिक, क्योंकि वह एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 7। वाई डिड मुकेश वॉलंटियर टू टेक द नरेटर होम। मुकेश ने कहानीकार को यानी लेखिका को घर ले जाने के लिए क्यों नेतृत्व किया, मतलब क्यों कहा। हु वेयर देयर इन द होम, और उसके घर में कौन कौन लोग थे। आंसर मुकेश वॉलंटियर टू टेक द नरेटर टू हिज हाउस। मुकेश जो है लेखिका को अपने घर ले जाने के लिए इसलिए वॉलंटियर किया, नेतृत्व किया, बिकॉज क्योंकि हिज हाउस वाज, सॉरी यहाँ ई भूल गए, हाउस की मीनिंग HOUSE होता है, सॉरी। बिकॉज हिज हाउस वाज बीइंग रिब्यूल्ड, क्योंकि उसका घर दोबारा बनाया जा रहा था। एंड ही वांटेड टू शो हिज हाउस टू नरेटर, और वह लेखिका को अपना नया बना हुआ घर दिखाना चाहता था। देयर वेयर मैनी मेंबर्स इन हिज हाउस। करा उसके घर में बहुत से सदस्य थे, जैसे उसके पापा थे, उसके भैया थे, एंड सिस्टर इन लॉ उनकी भाभी थी। एंड सम एनिमल्स लिव्ड इन मुकेश हाउस, और कुछ जानवर जैसे बकरी वगैरह मुकेश के घर में रहती थी। वे लोग कुछ जानवर भी पाल रखे थे। आप कहानी पढ़े होंगे तो ये बहुत अच्छे से सारी चीज़ें एक्सप्लेन की गई होंगी। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इट इज हिज कर्म हिज डेस्टिनी। कह रहा यह उसका कर्म है, उसका भाग्य। हु सेड दिस एंड वाई। यह कौन कहा और क्यों कहा। इट इज हिज कर्म डेस्टिनी। मुकेश ग्रैंड मदर, ये सॉरी ग्रैंड मदर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 इट इज हिज कर्म हिज डेस्टिनी। हु सेड दिस एंड वाई। मिठू तनी पानी देबी। 49, 50, 52 पानी। ले आइए जल्दी। 1 7
क्वेश्चन नंबर 8, इट इज हिज कर्म हिज डेस्टिनी हु सेड दिस एंड वाई। यह उसका कर्म है, उसका भाग्य, यह किसने और क्यों कहा। आंसर देखते हैं। इट इज हिज कर्म हिज डेस्टिनी, कह रहा है कि यह उसका कर्म है, उसका भाग्य। मुकेश ग्रैंड मदर सेड, मुकेश की दादी माँ कहीं, बिकॉज सी हैज़ वॉच्ड हर ओन हस्बैंड, क्योंकि वह अपने खुद के पति को देखी थी, गो ब्लाइंड अंधे होते हुए, विथ द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स। कांच की चूड़ियों को पॉलिश करते समय उससे निकलने वाली धूल से वह खुद के हस्बैंड को अंधे होते हुए देखी थी, इसलिए वह कहीं कि यह उनका यही कर्म है और यही उनके भाग्य में है। सी से डैट, वह ऐसा इसलिए कहीं, गॉड गिवन लीनेज, कह रहा है कि वह आगे कहती हैं कि यह ईश्वर के द्वारा प्रदत्त एक कड़ी है, एक क्या है, परंपरा है, एंड कैन नेवर बी ब्रोकन, और हम लोग इसे नहीं तोड़ सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डज द बैंगल सिम्बोलाइजेस, कह रहा है कि चूड़ियाँ किसका प्रतीक हैं। व्हाट इज़ द रोल ऑफ बैंगल मेकर ऑफ फिरोज़ाबाद, कह रहा है फिरोज़ाबाद की चूड़ियाँ बनाने वाली की क्या भूमिका है, चूड़ियाँ बनाने वालों की क्या भूमिका है। द बैंगल सिम्बोलाइजेज एन इंडियन वुमेन सुहाग, कह रहा है जो चूड़ियाँ थी वह भारतीय महिला की सुहाग की प्रतीक है। द बैंगल्स मेकर्स ऑफ फिरोज़ाबाद, फिरोज़ाबाद की चूड़ियाँ बनाने वालों की ये भूमिका है कि प्रोडक्ट लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ बैंगल्स इन द कंट्री, वह देशों में अलग अलग देशों में पहुंचाने के लिए वे बैंगल्स को, चूड़ियों को बहुत अधिक पर्याप्त मात्रा में बनाते हैं। एंड एक्सपोर्ट बैंगल टू ऑल ओवर द वर्ल्ड, और बैंगल को पूरे विश्व में क्या करते हैं, भेजते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 10, वाई कुड द बैंगल्स मेकर नॉट ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू ए कोऑपरेटिव, चूड़ियाँ बनाने वाले अपने आप को सहकारी के रूप में क्यों नहीं व्यवस्थित कर पाते हैं। आगे हैं व्हाट दे फेस इफ़ दे डू सो, कराएं कि व्हाट डू दे फेस इफ़ दे डू सो, यदि वे ऐसा करते हैं तो उन्हें किसका सामना करना पड़ेगा। द बैंगल्स मेकर कुड नॉट ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू ए कोऑपरेटिव, चूड़ियाँ बनाने वाले अपने आप को सहकारी के रूप में व्यवस्थित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इफ़ दे डू सो, यदि वे ऐसा करते हैं, दे आर बीटन बाय द पुलिस, वे पुलिस के द्वारा पीटे जाएंगे। द मिडिल मैन, पुलिस एंड अदर सेल्फिश पीपुल,